नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम पुलिस कंट्रोल रूम में खड़े हैं और आज पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बाइक चोर गिरोह गैंग का पर्दाफाश किया गया है। लगभग 11 लाख रुपए की 12 मोटरसाइकिलें जब्त की गई है। 2 चोर गिरोह है इस बाइक चोर में। आपको बता दें कि अलीराजपुर नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार बाइक चोरों की है वह सक्रिय थे। उनके द्वारा लगातार बाइकें चोरी की जा रही थी, आमजन परेशान थे। अलीराजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पेशल टीम गठित कर इन बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने बाइक चोरों को पकड़ा है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई। आपने इन बाइक चोर तक कैसे पहुंचे सर? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 19 दिसंबर को एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी और मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी वो दिन में हुई थी और इसके अलावा वहाँ पर कुछ हमें टेक्निकल वीडियो फुटेज वगैरह भी मिले थे। उस पर फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध कायम हुआ था थाना कोतवाली में। और उस पर जब अपराध कायम हुआ और पिछला रिकॉर्ड देखा तो एक पैटर्न दिख रहा था कि जिसमें चोर जो है वो देखते हैं कि शून्य मकान के सामने खड़ी है या दुकान के सामने खड़ी है और चोरी करते हैं। कुछ एक जो पुरानी चोरी की वारदातें थी वहाँ पे भी हमें वीडियो फुटेज मिले थे। तो इन सब जो एविडेंस हमें मिले थे इसके आधार पर हमने सबसे पहले तो टीम का गठन किया और टीम के गठन करने के बाद में सारे एविडेंस जितने भी थे उनका एक थॉरो स्टडी जो होती है वो की। और उस पर हमें 2 व्यक्तियों के बारे में मालूम पड़ा। ये जो दोनों व्यक्ति थे ग्राम गोलंबा थाना कठीवाड़ा के रहने वाले थे। पुलिस ने जब इनको पकड़ा और इनसे पूछताछ की तो सबसे पहले इनसे हमें 3 मोटरसाइकिल इनके घर से ही प्राप्त हुई। उसके बाद में जब इनसे और भी वारदातों के बारे में पूछा गया तो इन्होंने 9 वारदातें और बताई। इस तरह पुलिस ने प्राथमिक तौर पर हमने 12 मोटरसाइकिलें जब्त की है। चूँकि इसमें कई मोटरसाइकिल दूसरे ज़िले की भी, इंदौर जैसे शहरों की भी है। ये इंदौर जाते भी रहते थे और मोटरसाइकिल चुरा कर ये आ जाते थे। कई मोटरसाइकिल और भी मिलने की उम्मीद है। इनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और भी मोटरसाइकिल इनसे रिकवर करेंगे। सर, सिर्फ 2 ही लोग हैं कि और इनके साथ में गैंग में कुछ लोग शामिल हैं? देखिए, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड एक संगठन गिरोह होता है और ये लोग 2 नहीं, इनके साथ में और भी जुड़े हैं और पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। और जितने भी ऐसे लोग हैं हम जल्दी उनको पकड़ेंगे और इस सभी जो दोनों बदमाश हैं इसका हम जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी होती है और हिस्ट्री शीट जिसे बोलते हैं हम, हिस्ट्री शीट भी इनकी खोली जा रही है। सर, ये जो दोनों चोर है बाइक चोर, इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा सर? कुछ पता क्या होगा? देखिए, सब ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है लेकिन सबकी आदतें, जैसे ये सब इनसे जब पूछा गया कि चोरी क्यों करते हैं ये, तो इन्होंने यही बताया कि हमें जो हमारा पेट्रोल का खर्चा है या फिर हमें मोबाइल का खर्चा है, इनको घूमने जाना है, इसी तरह की आदतें रहती। इंदौर जाते हैं, चोरी करके आते हैं, अगली बार इंदौर जाते हैं पैसा खर्च करके जाते हैं। तो ये सब लोग इनकी जो आदतें हैं एक आधुनिक जो जीवन शैली है उसको मेंटेन करने के लिए ये लोग इस तरह की वारदातें करते हैं। सर, एक आपके द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया, इस पे बताया गया कि 12 मोटरसाइकिलें ये कठेवाड़ा थाना क्षेत्र के हैं। ये लोगों ने कुछ जनवरी फरवरी में बाइक चोरी करी है, तो कठेवाड़ा पुलिस उन तक पहुंच क्यों नहीं पाई सर? देखिए, ये बात सही है। हम लोग लगातार ना सिर्फ जो पुराने बदमाश होते हैं उनको चेक करते हैं। अभी तक इन लोगों का कोई रिकॉर्ड था नहीं, तो पुलिस के पास में ऐसा कोई मतलब जरिया नहीं था कि इन तक पहुंचा जाए। लेकिन अब चूंकि अभी चोरी की इसमें ये शामिल हो गए हैं और इनको गिरफ्तार किया जा रहा है और चालान भी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो अब इनका रिकॉर्ड बन गया है। अब लगातार इनकी जो पुलिस चेकिंग करती है वो सब किया जाएगी। सर, ये जो पूरी 10-12 मोटरसाइकिल है, कहाँ से जब्ती गई है सर? ये घरों से? ये कुछ मोटरसाइकिल इनके घरों से है, इसके अलावा कुछ इन्होंने अपने खेतों में छुपा के रखी थी, वहाँ से जब्त की है। सर, इन लोगों को लगभग कितनी सजा मिल सकती है सर, अंदाजा? देखिए, ये तो केस हम लोग प्राथमिक तौर पर हम लोग कोर्ट में चालान प्रस्तुत करेंगे, पर इनको 3 साल से अधिक की सजा मिल सकती है। अधिकतर देखा गया कि सर 1-1.5 महीने में चोर छूट के आते बाइक चोर, और वापस वही चोरी की वारदात शुरू कर देते हैं, तो इनको कोई बड़ी सजा मिल सकती है? नहीं, देखिए, चोर का जो जो 1.5 महीने वाली जो बात है आपकी जमानत पर छूटने की, जमानत पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इनको जमानत पर इतना आसानी से जमानत ना मिले, क्योंकि जैसा बताया अभी तो 12 मोटरसाइकिल मिली है।
जब इनका पूरा रिकॉर्ड हम प्रस्तुत करेंगे कोर्ट में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट भी जमानत देने के पहले एक बार सोचेगा। तो रही बात ये जमानत की, और रही दूसरी बात है आपने जो सज़ा की बात बोली, पुलिस ये सभी केसेस को बहुत ही बारीकी से देख रही है और इसका इन्वेस्टिगेशन भी एक अच्छी टीम कर रही है। और जो भी एविडेंस होगा हमारे पास, जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ ओरल एविडेंस नहीं है, हमारे पास में कुछ टेक्निकल एविडेंस भी है जिसमें ये चोरी करते हुए दिख रहे हैं। तो वो सब हम केस डायरी में लगाएंगे और इनको सज़ा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है कि आपके अलीराजपुर जिले में जितने भी थाने हैं, सभी थानों में लगभग 1000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल रखी हुई है इन कैंपसों में आसपास, तो उनके क्या मालिक नहीं मिल रहे हैं, या फिर वो सभी चोरी की थी, या किसी गाड़ी का क्या है सर, कुछ बताइए। बिल्कुल सही बोला आपने। हमारे थानों में कई मोटरसाइकिलें और 4 व्हीलर वाहन है। इसमें कई जो वाहन है जो कोर्ट से इनका निराकरण भी हो गया है, कोर्ट ने इनको फरियादी को देने के लिए भी बोल दिया है। फरियादी तक हमने सूचना भी भेजी है। कई गाड़ियों की सूचना उनके मालिकों तक पहुंची है, लेकिन मालिक लोग इसको लेने में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि या तो गाड़ी बहुत पुरानी हो गई होती है, या दूसरा रीज़न है कि इनको इंश्योरेंस मिल जाता है, तो सोचते हैं कि अब गाड़ी का हम क्या करेंगे। तो ये चीज़ है, हम इसमें भी हम नए साल में हम माननीय न्यायालय से हम आवेदन प्रस्तुत करेंगे कि वो जो भी मालिक है उसको ये कोर्ट की तरफ से एक मैसेज, एक संदेश जाएगा और एक आदेश जाएगा, तो फिर उनको लेना पड़ेगा। अलीराजपुर जिले में अब बाइक चोर की जो गैंग है उनकी खैर नहीं, क्योंकि पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पेशल टीम गठित कर दी है और लगातार बाइक चोरों को पकड़ा जाएगा। राकेश चौहान, अलीराजपुर।